कुछ जगहें इतिहास से नहीं, अंधेरे से लिखी जाती हैं। ये वो भूमि है जहां 52 तालाबों का पानी भी किसी को शांति नहीं देता। नमस्कार, मैं नीतीश कुमार गोयल आज आपके सम्मुख एक ऐसी सच्ची घटना प्रस्तुत कर रहा हूं जिसका रहस्य देवगढ़ गांव की तपती जमीन में आज भी दफन है। देवगढ़ ये कोई साधारण गांव नहीं, ये सिद्ध पुरुषों की भूमि है, 52 तालाबों की भूमि। और शायद इसीलिए यहाँ का एकांत सामान्य नहीं होता। हमारी कहानी का पात्र है विवेक, सिर्फ 12 साल का, अपने माँ बाप का आज्ञाकारी बेटा। उस दिन के ठीक 12 बजे भयंकर गर्मी थी, फसल कटाई का समय था। माँ बाप खेत पर थे, भूख लगी होगी, ये सोच के विवेक ने खाना उठाया और चल दिया जंगल के उन तंग गलियारों की तरफ। गलियां जो गहरी झाड़ियों से भरी थीं और सूरज की आग में तप रही थीं। वो अकेला था, डर लग रहा था। ये डर केवल अकेलेपन का नहीं था, ये दोपहर के उस अजीब सन्नाटे का डर था जहां पक्षी भी सुस्ताते हैं और हवा भी रुक जाती है। किसी तरह वो गहरे नाले पार करता हुआ अपने माता पिता के पास पहुंचा। खाना खाया गया और फिर वो पल आया जो सब कुछ बदल देता। माता पिता ने कहा, बेटा अब तुम वापस जाओ, इतनी दोपहर में क्या करोगे? विवेक जाना नहीं चाहता था। उस सन्नाटे में वापस जाना उसे अच्छा नहीं लगा, पर आदेश था। उसने खाली टिफिन उठाया और अनमनी ढंग से वापस चल दिया। गलियारे फिर तंग हो गए। नाला सामने था और ठीक उसी पल नाले के उस पार उसने देखा एक अजीब सफेद आकृति, लंबा, बिखरे, स्त्रियों जैसे बाल। वो व्यक्ति साधारण नहीं लग रहा था। वो ठीक दोपहर 12 बजे उस सन्नाटे में नाले के पार खड़ा था। विवेक सहम गया और फिर उससे भी भयानक चीज हुई। जैसे ही विवेक ने आगे बढ़ने की हिम्मत की, वो आकृति विपरीत दिशा में अपने सिर की ओर चलने लगी। ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध था। डर की सरसराहट सिर से पांव तक दौड़ गई। उसने पूरी ताकत से आवाज दी, तुम कौन हो? और तभी उसका शरीर अपनी जगह स्थिर रहा, लेकिन उसकी गर्दन पीछे की तरफ मुड़ गई। विवेक के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो टिफिन वहीं छोड़कर चीखता हुआ वापस जंगल की ओर भागा। वो डर उसे भागने के बाद भी नहीं छोड़ रहा था। हांफता हुआ विवेक माता पिता के पास पहुंचा और सब कुछ बता दिया। माता पिता भी डर गए। वे तुरंत उसे लेकर नाले की ओर भागे। वहां पहुंचे तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ खाली झाड़ियां और जमीन पर पड़ा खाली टिफिन। बेटा, यह हमारी गलती है। हमने तुम्हें श्राद्ध पक्ष में अकेले भेज दिया। इस समय कुछ छायाएं पीछा करती हैं। माता पिता ने विवेक को गले लगा लिया, लेकिन उनके चेहरों पर डर की गहरी छाया थी। पिता ने फुसफुसाते हुए कहा, इस सिद्ध भूमि पर बुरी आत्माएं नहीं आती, लेकिन ये व्यक्ति, सफेद वस्त्र और उल्टा चलना, ये किसी साधारण भूत की निशानी नहीं थी। विवेक बड़ा हो गया। कहानी उसने कई बार सुनाई, लेकिन जब दोस्तों ने पूछा तो उसका चेहरा कैसा था? विवेक की आंखें अब भी डर से सिकुड़ जाती थीं। उसने कहा, जब गर्दन मुड़ी थी, मैंने उसका चेहरा देखा था। कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ एक गहरा अंधेरा था। और वो अंधेरा दिन के 12 बजे की धूप में कभी वापस नहीं जाता।